Hello dear students, today we will learn the chapter number 13 of class 10th maths surface area and volume। और इस चैप्टर का जो बेसिक था यानी कि सॉलिड शेप्स क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम, उनके सारे फॉर्मूलोज के बारे में मैं आपको पहले ही जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इससे पहले उस वीडियो में मैं आपको सारे फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी कि सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना सॉलिड शेप्स का, उनके सारे फॉर्मूले मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किए थे आपको और ट्रिक बताई थी किस तरह से उनको आपको याद रखना है। आज हम जो है चैप्टर नंबर 13 का क्लास 10 का उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 में है क्या। देखिए चैप्टर नंबर 13 में हमें जो पढ़ना है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पढ़ना सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं जो चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं सरफेस एंड वॉल्यूम, यही चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बट डिफरेंस इतना था वहां पर सिंगल सॉलिड शेप थी, यानी क्यूब था, क्यूबॉइड था, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन। बट यहां इतना फर्क है, क्या लिखा देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यहां पर जो है वो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि क्यूब और हेमिस्फीयर का आ जाए, कोन हेमिस्फीयर का आ जाए, सिलेंडर कोन का आ जाए, कॉम्बिनेशन बनेगा और उस कंडीशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा जो सॉलिड शेप्स हैं। अब इसमें जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि दो सॉलिड्स कंबाइन होंगे, उनका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। उस पर जो बेस एक्सरसाइज है वो 13.2 है, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, यानी कि रीशेप करना है हमें सॉलिड्स को, यानी कि कोन को मेल्ट कर कर सिलेंडर बना दिया, स्फीयर को मेल्ट कर कर कोन बना दी। और ये जो एक्सरसाइज है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये 13.3 एक्सरसाइज है। एंड द लास्ट टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन, और इसकी जो एक्सरसाइज है 13.4 है, बट इन द बोर्ड एग्जाम 2022 ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। आपको सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, 13.1, 13.2 एंड 13.3, ठीक है। अब देखो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज। देखिए मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप बुक में देखिएगा। देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब हैं, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइन एंड टू एंड, उन दोनों क्यूब को ज्वाइन करा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए जब 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे हम, तो ज्वाइन करने के बाद जो आपको फिगर मिलेगी वो क्यूबॉइड मिलेगा, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें। देखिए मैंने क्या करा, देखिए पहले मैंने ये एक क्यूब बनाया, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करा, ये देखिए क्यूब, ठीक है, और इनको ज्वाइन करा। उसके बाद देखिए मैंने दूसरा क्यूब बनाया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये है देखिए, ये दोनों को एंड टू एंड जब ज्वाइन करेंगे तो फिगर जो आपको जनरेट होगी वो क्यूबॉइड होगी। अब हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करना, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। देखिए ये क्यूब की बात करूं मैं, ये क्यूब है, इसकी मैंने इस एज को ए कंसीडर करा, तो इसकी ब्रेथ जो है वो भी ए ही होगी, ठीक है, और हाइट जो होगी इसकी वो भी ए ही होगी, सारी ए होंगी, ए कंसीडर करिए मैंने। अब देखिए जो हाइट क्यूबॉइड की क्यूब की होगी वही क्यूबॉइड की होगी, जो ब्रेथ क्यूब की होगी वो क्यूबॉइड की हो जाएगी, बट लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, लेंथ जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी। बट यहाँ पर एज भी नहीं गिवन है क्यूब की, बट वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम की हेल्प से हम एज फाइंड करेंगे, एज के बाद जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करके फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, अब मैं सोल्व करता हूँ, देखिए इसको, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अभी 64 है, इसको मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 64 के फैक्टर करेंगे हम 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर इक्वल है तो बेस बराबर आ जाएंगे, ए इज इक्वल टू 4।
अब देखिए a इज इक्वल टू 4 आ गई, तो अब मैं फाइंड करूंगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड l। देखिए एज, ये a 4 है, ये भी 4 होगी, दोनों सेम है, 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड b इज इक्वल टू सेम वही 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इधर फाइंड करता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। देखिए इसमें फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए आपको, तभी चैप्टर कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए 2 ब्रैकेट L8 मल्टीप्लाई बाई 4, B4 है, B4 8 4, H4 है, H4 एंड L8। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2 इनको ऐड करेंगे। देखिए हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 2 6 8 8 2 10 का 0, 3 1 4 4 एंड 3 7 8 एंड 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से देखिए जो सॉलिड्स बना, इनके दो क्यूब को हमने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद क्यूबॉइड मिला, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, देखिए नोट कीजिएगा इसको, नोट करने के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखिए मैं रीड कर रहा हूं, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। एक होलो हेमिस्फेयर की शेप में है वेसल, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर होलो सिलेंडर माउंटेड है। देखिए मैंने एक हेमिस्फेयर बनाया और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर मैंने माउंटेड कर दिया। ठीक है, मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, तो जितना डायमीटर हेमिस्फेयर का होगा उतना ही सिलेंडर का होगा, बिकॉज होलो सिलेंडर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो वेसल बना है इसकी टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। इनर के लिए देखो अंदर वाला सरफेस एरिया, तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए ये हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसका अंदर वाला सरफेस एरिया फाइंड करना, अंदर का, अंदर वाला सरफेस एरिया। देखिए ये होलो नजर नहीं आ रहा हेमिस्फेयर, बट सिलेंडर होलो, सिलेंडर जो है वो होलो है। अब अंदर वाला सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इनर CSA ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। डायमेंशन मतलब कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी या रेडियस कितनी होगी। देखिए डायमीटर जो है यहाँ पर हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी हेमिस्फेयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम वही होगी सिलेंडर की, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी सेम एज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर H इज इक्वल टू, देखिए ये हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी पूरी 13 है, बट रेडियस ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी, यानी कि इतना पोर्शन जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये कितनी बची ऊपर की, ये ऊपर देखिए टोटल 13 है, 7 हम माइनस कर देंगे, ऊपर जो बचेगी वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब हम इनर CSA फाइंड करेंगे वेसल का, इनर CSA ऑफ वेसल, इनर CSA होगा वेसल का 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि इनर CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इनर CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का इनर CSA क्या होगा 2 पाई RH, यानी कि CSA है, बस इनर यूज कर देना है इसमें। देखो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में दोनों जो कॉम्बिनेशन हो उनके फॉर्मूलों को लिखो
और फॉर्मूले लिखने के बाद आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा आर प्लस एच। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एच। 2 वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस 7 एंड आर इज 7 एंड प्लस एच 6। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 7 को 6 के साथ प्लस कर देंगे 13 की मल्टीप्लाई 44 के साथ 13 4 जा 52, 52 का 2 5 कैरी 13 4 जा 52, 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इनर CSA जो होगा, इनर CSA ऑफ दिस सॉलिड इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका हम CSA फाइंड कर लेंगे। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूं मैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब कोन जो है वो हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है और सेम रेडियस यानी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल एरिया फाइंड करना हमें। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये 3D को देखो 2D में बनाते हैं तो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि किस तरह से बनाया गया। ये हेमिस्फेयर बनाया, इसके ऊपर कोन है, ये एक टॉय बन गया इस शेप का। अब देखो मैं इसका डेमो दिखाता हूं आपको। ये इसका कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। देखिए नीचे हेमिस्फेयर, ऊपर कोन, और इसकी टोटल हाइट गिवन है। टोटल हाइट यहां से यहां तक ये 15.5 है और रेडियस जो है जो कोन की है वही हेमिस्फेयर की वो है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो कोन का CSA फाइंड करें और CSA ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, अब देखो इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं, मैं डायमेंशन लिखता हूं। जो ये फिगर है इसकी डायमेंशन है कि रेडियस क्या होगी और हाइट क्या होगी। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो आप, ये टोटल हाइट जो है इसकी वो 15.5 है। रेडियस देखो जितनी ये होगी उतनी यहाँ तक होगी। तो ये जो कोन बची, कोन की हाइट कितनी होगी ये बता सकते हो आप मुझे? हाइट ऑफ कोन जो होगी वो 15.5 में से हम 3.5 माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हाइट ऑफ कोन। नाउ देखिए डायमेंशन लिखता हूं मैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन इट इज ऑल्सो सेम, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन H इज इक्वल टू, देखो टोटल हाइट में से 3.5 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कॉम्बिनेशन जो बना उनका सरफेस एरिया फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो मैंने आपको बताया था CSA ऑफ कोन, यानी कि जब इसको बनाएंगे हम, देखो फिर से बताता हूं मैं, ये फिगर बनाएंगे CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड कर देंगे हम। CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखिए पाई आर कॉमन लूंगा मैं, यह आ जाएगा L प्लस 2R। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 3.5। L नहीं है हमारे पास, यहां पर H गिवन है, तो हमें L फाइंड करेंगे। जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। H इज 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, इसका करेंगे 1225 यानी कि 12.25 और वी विल राइट इट एज, इनको ऐड करेंगे दोनों को 156.25 L स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू √156.25। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड होकर आ जाएगा इसका 12.5, यानी कि 125 का स्क्वायर करते हैं तो 156.25 आता है, बट डेसिमल 2 के बाद तो L आ जाएगा 12.5। अब ये वैल्यूज वहाँ पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए L की वैल्यू आ जाएगी 12.5 प्लस का 2 इंटू R 3.5, 7 5 जा
0.5 के मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 11, 11.0 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, देखिए 12.5 प्लस 7.0 या 11 मल्टीप्लाई बाई 19.5, 11 5 ज़ा 55, 55 का 5, 5 कैरी, 11 9 या 99, 99 में 5 प्लस कर देंगे, 100 4 का 4, 10 कैरी, 11 1 या 11 और 10 21, 200, देखो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस जो टॉय बना, कोन और हेमिस्फेयर के जो कॉम्बिनेशन बना, उसका सरफेस एरिया जो होगा 214.5 होगा। देखो तरीका वही, पहले डायमेंशन निकालनी है, फॉर्मूला लिखना है, जो जो चाहिए वो हमने वैल्यूज पुट करी इनकी, आर की, एल की, और एल की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड करी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सोल्व कर दिया। इस तरह से देखिए इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि क्यूब है, उसकी एज यानी कि साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर माउंटेड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए इसमें ऐसा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर हेमिस्फेयर माउंटेड है, ठीक है, इस टाइप का सॉलिड बनेगा ये। अब ये बताना है हमें कि इसकी जो एज है वो 7 सेंटीमीटर है, और क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फेयर का, हमें हेमिस्फेयर ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है। तो देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, जितनी इसकी एज होगी उतना ही इसका डायमीटर होगा। देखो पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूं, थोड़ा देखो 2D में इसको बनाऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट एग्जाम में जो करोगे आप उसके अकॉर्डिंग देखो करना पड़ेगा, मतलब इसको फिगर को बनाना पड़ेगा। पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाता हूं, देखिए मैं ये क्यूबिकल ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर माउंटेड है, यानी कि एक फेस पर। अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा 2D में। देखो हम इसको, ये इस तरह से ये आएगा हेमिस्फेयर, और ये ऐसे बन के आ जाएगा, देखिएगा कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, सॉलिड बना देता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है, साइड ऑफ क्यूब A इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वो ग्रेटेस्ट कहेंगे यहाँ पर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। तो रेडियस क्या होगी हेमिस्फेयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर R इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। This is the radius of hemisphere. Now we will find the surface area of the solid. तो surface area find करेंगे solid का, surface area of solid। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, surface area जो find करेंगे। देखिए ये solid बनेगा आपका, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 5 फेसेस तो कंप्लीटेड है, बट ये जो टॉप फेस है इसको इस सर्कुलर पार्ट ने ऑक्युपाई किया, ढक लिया। यानी कि हमें जो एरिया फाइंड करना होगा, अगर देखो मैं थोड़ा सा इस पर निशान लगा के बताऊं, ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा आपका। ये कुछ इस तरह, देखो इतना पार्ट जो हो जाएगा वो ऑक्युपाई हो जाएगा। तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालकर इस सर्कल का माइनस करेंगे, क्योंकि फिर ये कॉर्नर वाला जो है वो फाइंड होकर जाएगा, जितना ऑक्युपाई करेगा उतना वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए पहले तो बात करेंगे हम सी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 6a² माइनस करेंगे πr², ठीक है। तो क्यूब का जितना सरफेस एरिया होगा वो फाइंड होकर जाएगा, प्लस उसके बाद देखिएगा ये ऊपर वाला इसको हम ऐड करेंगे, ये ऊपर जो सी ऐसे दिख रहा है हेमिस्फेयर का, इसको प्लस कर देंगे तो 2πr²। देखिए क्या होगा इसमें,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। देखो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, इसको अब सोल्व कर देंगे। देखिए हम 6a², इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2 में से बन जाएगा πr²। 6a, a की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 एंड रेडियस 7/2 इंटू 7/2। नाउ सिंप्लीफाई इट। देखिए 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, यानी 7 7 जा 49, 49 की मल्टीप्लाई 6 है, 6 9 जा 54, 54 का 4, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, यानी 294 प्लस 77/2, 11 7 जा 77/2, यानी 294 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। डेसिमल इधर आ जाएगा 8 4 12 का 2, 1 कैरी 10 3 13 का 3, 1 कैरी 33.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया जो होगा सॉलिड का वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से देखिए इसको हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये समझ के करना है इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है। और क्योंकि इसे फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कुछ ऐसा ही है। बट आज इतना ही रहने देंगे हम। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद सारे फॉर्मूलेस को सही से याद करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।